हेलो एवरीवन। राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आपको कोई ये मैं आज आपके लिए कोई मोटिवेशनल नारा नहीं लेके आई हूँ। आज मैं आपको वह सच्चाई बताने वाली हूँ जो गौतम बुद्ध ने हजारों साल पहले समझ ली थी और जिसे आज की साइकोलॉजी और बड़े वैज्ञानिक भी मानते हैं। क्योंकि अगर आप इस एक बात को समझ गए कि आपकी आधी परेशानियाँ आज ही ख़त्म हो जाएंगी। जैसे देखो, ओवर थिंकिंग का मतलब यह नहीं कि तुम ज़्यादा बुद्धिमान हो। इसका मतलब यह है कि आपका दिमाग बिना ब्रेक के दौड़ रहा है। मनोविज्ञान कहता है कि हमारा दिमाग एक मशीन की तरह है जो लगातार पैटर्न बनाता है। जब कोई दर्द वाली घटना होती है ना, तो कोई डर पैदा होता है दोस्तों। कोई अधूरी बात रह जाती है तो दिमाग उसे बार बार दोहराता है ताकि वह सुरक्षा महसूस कर सके। लेकिन यही से माइंड लूप बनता है। वही सोच, वही सीन, वही डर बार बार रिपीट होता रहता है। वैज्ञानिक इसे रूमिनेशन कहते हैं, मतलब पुराने या आने वाले समय की बातों में बार बार उलझे रहना। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की रिसर्च बताती है कि इंसान का दिमाग लगभग 47% समय वर्तमान में नहीं होता। वो या तो अतीत में फंसा रहता है या भविष्य में भटकता रहता है। और यही भटकाव धीरे धीरे इंसान को अंदर से खोखला कर देता है। सोचो, पुराने झगड़े याद करते हैं। वो एक बात जो किसी ने सालों पहले कही थी आज भी चुभती है। भविष्य की चिंता सताती है ना, तो नौकरी मिलेगी या नहीं, पैसा होगा या नहीं, बच्चों को कहाँ कराएंगे, ट्यूशन कराएंगे, कहाँ पढ़ाएंगे, उनको क्या कोर्स कराएंगे, हमें लाइफ में क्या करना है। तो किसी का मैसेज सीन पर छोड़ दिया जाए तो दिल में तूफान आ जाता है। कैरियर का प्रेशर, समाज की उम्मीदें, परिवार की अपेक्षाएं और इन सब के बीच आप अकेले बैठकर अपने ही दिमाग से लड़ रहे होते हो। बाहर से लोग आपको हंसता हुआ देखते हैं लेकिन अंदर डर बैठा होता है। बाहर से आप मजबूत दिखते हो लेकिन अंदर से टूटे हुए होते हो। यही ओवरथिंकिंग का सबसे खतरनाक असर है। आपको चुपचाप मारती है। मनोवैज्ञानिक कहते हैं लगातार ओवरथिंकिंग करने से कोर्टिजोल नाम का स्ट्रेस हार्मोन बढ़ जाता है। यही हार्मोन एंजाइटी, डिप्रेशन, नींद की कमी, गुस्सा और थकावट पैदा करता है। अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था कि वी कैन नॉट सॉल्व ओवर प्रॉब्लम्स विथ द सेम थिंकिंग दैट क्रिएटेड देम। यानी जिस सोच ने समस्या पैदा की है उसी सोच से समाधान नहीं मिलेगा। लेकिन हम उल्टा करते हैं, हम और सोचते हैं और सोचते हैं और खुद को और गहरे गड्ढे में धकेलते जाते हैं। अब यहाँ आता है गौतम बुद्ध का ज्ञान जो सीधा दिल पर चोट करता है। बुद्ध ने कहा था कि दुख का कारण परिस्थितियाँ नहीं हैं, दुख का कारण तुम्हारी पकड़ है। तुम किसी बात को पकड़ लेते हो, किसी इंसान को पकड़ लेते हो, किसी डर को पकड़ लेते हो, किसी उम्मीद को पकड़ लेते हो और वही पकड़ आपको जकड़ लेती है। तो श्री कृष्ण ने भी कहा है कि इंसान दो जगह जीता है, या तो बीते हुए कल में या आने वाले कल में, लेकिन शांति सिर्फ आज में है, इस पल में है। एक बार किसी ने किसी से पूछा कि मन इतना, तो बड़े मुस्कुराए, मतलब कि उनसे पूछा कि आप बेचैन क्यों रहते हो। तो वे मुस्कुराए और बोले क्योंकि आप उसे वहाँ भेजते हो जहाँ आप खुद नहीं जाना चाहते। सोचो, इस बात को सोचो। आपका शरीर यहाँ बैठा है लेकिन दिमाग कल की लड़ाई लड़ रहा है या कल की चिंता कर रहा है। यही दूरी आपको तोड़ती है। आधुनिक न्यूरोसाइंस भी यही कहती है। जब आप वर्तमान में होते हो तो अपनी सांस पर ध्यान देते हो, अपने शरीर को महसूस करते हो, अपने आसपास की आवाज़ों को सुनते हो, तब दिमाग वो हिस्सा एक्टिव होता है जो शांति और स्थिरता से जुड़ा होता है। इसे वैज्ञानिक फ्रंटल कॉर्टेक्स एक्टिवेशन कहते हैं। यही हिस्सा आपको शांत, फोकस्ड और संतुलित बनाता है। यानी कि कृष्ण जी कहते हैं कि आप अपना माइंडफुलनेस आज साइंस बन चुका है। हमारा जो माइंड है वो आज पूरी तरह से एक साइंस बन चुका है। लेकिन सच्चाई यह है कि हम शांति नहीं चाहते,
हम कंट्रोल चाहते हैं। हम चाहते हैं कि सब कुछ हमारे हिसाब से हो, लोग हमारे मुताबिक चलें, हालात हमारे मुताबिक हो, भविष्य हमारी प्लानिंग के मुताबिक हो। और जब ऐसा नहीं होता तो हमारा दिमाग पागल हो जाता है। तो श्री कृष्ण ने कहा है, जो बदल सकता है उसके लिए प्रयास करो और जो नहीं बदल सकता उसे स्वीकार करो। क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी बात होती है कि हमें स्वीकार करना भी आना चाहिए, क्योंकि हर काम हमारी मर्जी से नहीं होता और जो काम मर्जी से ना हो उस तो फिर हमें दुख होता है। तो हमें उसको स्वीकार करना है, लेकिन हम उल्टा करते हैं। हम उन चीज़ों पर रोते हैं जिन पर हमारा कोई कंट्रोल ही नहीं है। ओवर थिंकिंग हमें कमज़ोर करती है, क्योंकि हम सोचते हैं, बल्कि इसलिए बनाती है क्योंकि हम बेकार की लड़ाई लड़ते हैं अपने ही दिमाग के साथ, अपने ही डर के साथ, अपने ही बनाए हुए ख्यालों के साथ। अब एक पल रुक कर खुद से पूछो, जिन बातों पर हम रोज़ सोचते हैं क्या उनमें से 90% सच हुई है? नहीं ना। ज़्यादातर डर कभी आते ही नहीं। दिमाग एक झूठी फिल्म बनाता है और आप रोज़ उसी फिल्म को देख देख कर डरते रहते हो। क्योंकि वो होता है ना, जैसे हमारी लाइफ में हमारे साथ कोई छोटा सा काम हो गया तो हमारे अंदर एक डर बैठ जाता है कि हमारे साथ फ्यूचर में फिर से ऐसे नहीं हो जाए। तो वही बात हमारे दिमाग चलती रहती है कि हम अब की बार इस बात को नहीं संभाल पाए तो नेक्स्ट टाइम पता नहीं क्या होगा क्या नहीं। तो इस वजह से हमारे दिमाग में उसी की उधेड़-बुन लगी रहती है। तो मन एक पागल बंदर की तरह है, सच बताऊं तो। अगर आप उसे पकड़ना चाहोगे तो वो और उछलेगा, अगर आप उसे देखने लगोगे तो वह खुद शांत हो जाएगा। यही सबसे बड़ी तकलीफ होती है। सोच को रोकना नहीं है, सोच को देखना है। जैसे कोई नदी बह रही हो, आप किनारे खड़े होकर उसे देखो, उसमें कूदो मत। जब निगेटिव ख्याल आए बस इतना कहो, अच्छा यह भी एक ख्याल है। लड़ो मत, दबाओ मत, भागो मत, सिर्फ देखो। धीरे धीरे दिमाग को समझ आ जाता है कि उसे ड्रामा करने की ज़रूरत नहीं है। सुबह उठते ही फ़ोन मत उठाओ, क्योंकि आज के टाइम में ना कम से कम 90% लोग ऐसे हैं कि सुबह उठते के साथ ही फ़ोन देखते हैं, जबकि वो सही नहीं है। क्योंकि जैसे ही आप दुनिया का शोर अपने दिमाग में डालते हो ना, तो ओवर थिंकिंग का बीज पड़ जाता है। सुबह 5 मिनट अपनी सांस पर ध्यान दो। रात को सोने से पहले अपने भगवान को याद करो और अपने दिन को जज मत करो। बस यह कहो, जो हुआ सही हुआ। अब शरीर को आराम चाहिए। ये छोटी छोटी आदतें दिमाग को दोबारा ट्रेन करती हैं। और जब आप तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी तो आप लाइक एंड शेयर ज़रूर कर देना और कमेंट भी कर देना, ठीक है? जो न्यू है वो सब्सक्राइब कर लेना। ओके, थैंक यू। राधे राधे, हैव ए नाइस डे।